दिस वीडियो इज़ रिलेटेड अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो आपको पता है ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम साई 100 क्या होगा, 1/√πa0³ e⁻⁻r/a0। a0 आपका यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बोर रेडियस। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द फर्स्ट बोर रेडियस, मीन्स न्यूक्लियस 0 to a0। a0 आपका क्या है, फर्स्ट बोर रेडियस। तो पहले मैं सिंपल बता देती हूँ, अगर आपको किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसी भी इंटरवल x1 से x2, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रल ओवर x1 to x2 साई स्टार साई डी टो अपॉन -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट साई स्टार साई डी टो। तो अगर आपको x1 से x2 इंटरवल में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम इस टाइप से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपकी है ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है। तो अगर आपका आइगन फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज है तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और हम सिंपल इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम न्यूक्लियस टू a0 एंड a0 टू इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से a0 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से इनफाइनाइट जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या होगी, 1 प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम क्या करेंगे, 0 से a0 के लिए फाइंड आउट करेंगे और उसको 1 में से लेस कर देंगे, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, a0 से इनफाइनाइट की। तो सबसे पहले हम 0 से a0 न्यूक्लियस से फर्स्ट बोर रेडियस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी, P10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/πa0 कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया। और आपको प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करनी है, 0 से a0। जिस इंटरवल के लिए फाइंड आउट करनी है वो इंटरवल की यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दी है मैंने। न्यूक्लियस से फर्स्ट बोर रेडियस के लिए हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये r की लिमिट हो गई, थीटा और फाई की लिमिट आपकी सेम रहेंगी, 0 से पाई 0 से 2π। साई स्टार साई, क्योंकि ये आपका रियल फंक्शन है तो सिंपल ये हो जाएगा साई स्टार साई इनटू वॉल्यूम एलिमेंट आपका क्या है, r² साइन थीटा dr डी थीटा और डी फाई। अब क्योंकि फंक्शन आपका आइगन फंक्शन है आपका नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो 1/πa0³ r के जो टर्म्स हैं उसको r के इंटीग्रेशन में लिख देंगे, r² e⁻²r/a0 इंटू 0 to π साइन थीटा डी थीटा 0 to 2π डी फाई। अब ये जो आपका इंटीग्रल है इसकी वैल्यू 4π होगी। ये मैं पीछे काफ़ी वीडियोस में आपको फाइंड आउट करके दिखा चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या होगा, 4π/πa0³ इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रल सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे आइलेट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, r² e⁻²r/a0। अब 2r/a0 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -a0/2। लिमिट आपकी 0 से a0 -2r e⁻²r/a0 और -a0/2 इसका स्क्वायर, लिमिट फिर से 0 से a0 हो गई, प्लस इसका करेंगे तो 2 e⁻²r/a0 का एज इट इज़, और यहाँ इसका करेंगे तो -a0/2 और इसका क्यूब, लिमिट आपकी क्या हो गई, 0 से a0। अब यहाँ पे पाई से पाई आपका कैंसिल होगा तो बाहर बचेगा 4/a0³। अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, a0², यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो e⁻², और ये आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है तो ये माइनस साइन आपका आगे आ जाएगा, और a0² यहाँ से आया, a0 आपका यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, a0³/2। अब लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो इसकी वजह से r में जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पे करेंगे तो माइनस, क्योंकि ये a0² है तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, एक a0 अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा एक a0² यहाँ पे, तो क्या होगा 2a0³ और नीचे क्या आएगा आपका 4 e⁻²।
यहाँ पे भी लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 0। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब है तो ये माइनस साइन आपका आएगा 2a0 क्यूब अपॉन 8, क्योंकि यहाँ पे 2 का क्यूब है, e की पावर -2। जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट e की पावर में जब r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा 1, तो लोअर लिमिट के लिए माइनस आएगा, एक माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 2a0 क्यूब अपॉन 8। तो ये इंटीग्रल आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आपका जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपका क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया आपका 4, ठीक है। या आप सिंपल ये कर सकते हो कि सभी का एलसीएम लो यहाँ पे 4/a0 क्यूब। अब यहाँ पे देखिए a0 क्यूब e की पावर -2, a0 क्यूब e की पावर -2 सभी में कॉमन है, तो a0 क्यूब e की पावर -2 और माइनस भी सभी में है, और अंत तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 1/2, यहाँ पे क्या बच गया प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस a0 क्यूब अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पे 2 4 जा, तो 4/a0 क्यूब इंटू, अब ये क्या हो गया 1/2 आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 प्लस 1/4 क्या होगा 5/4, तो ये क्या हो गया 5/4 a0 क्यूब e की पावर -2 प्लस a0 क्यूब अपॉन 4। तो जब इसको बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर क्या है आपका 4/a0 क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी 1 - 5 e की पावर -2, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1 - 5/e²। जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.32। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम न्यूक्लियस टू a0, 0 to a0। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी 1 होगी, तो 0 से a0 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है a0 से इनफाइनाइट, तो a0 से इनफाइनाइट के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट अगर करेंगे a0 टू r आपका इनफाइनाइट, अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो ये किसके इक्वल आएगा आपका 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to r a0, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये क्या होगा 1 - 0.32, और ये किसके आप इक्वल आएगा 0.68। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।